हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 12th फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से एक टॉपिक पढ़ेंगे। जिस टॉपिक का नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है। तो अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस समझने के लिए पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो फंडामेंटल चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं। द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन जो कि कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब चूंकि एक एटम न्यूट्रल होता है तो जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास होता है उतना ही चार्ज किसके पास होगा, प्रोटॉन के पास भी होगा। तो मीन्स प्रोटॉन्स का चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब एक एग्जांपल से हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस को समझते हैं। ठीक है। मान लेते हैं कि एक एटम है सोडियम। अगर हम उसे उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी दे दे तो सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और क्या एक्वायर करेगा, एक पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, तो काफी सिंपल है, क्योंकि इसके पास एक प्रोटॉन अब एक्स्ट्रा है। 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, पर चूंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो एक प्रोटॉन का चार्ज एक्स्ट्रा हो रहा है। ठीक है। तो वो कितना होगा, दैट विल बी पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इन सेम वे हम कह सकते हैं कि अगर एक क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाने के कारण उस पर चार्ज कितना हो जाएगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ऐसे ही हम एक डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो एक मैग्नीशियम एटम किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो उसने कितना चार्ज एक्वायर किया होगा, ये हम काफी सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। कैसे कैलकुलेट करेंगे, विच विल बी 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये आएगा पॉजिटिव 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कुलम। इन ए सेम वे अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, और वो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का। कैसे कह सकते हैं हम, इंटीग्रल मल्टीपल मीन्स व्हाट, इंटीजर से मल्टीप्लाई करना होगा। मीनिंग कि अगर देखो किसी ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो हमने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। किसी ने अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो हम 1.6 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर किसी ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब कोई भी सब्सटेंस हो या कोई एटम हो, जब वो गेन या लूज करता है तो उस पर जो चार्ज होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज का क्या होता है, एक इंटीजर मल्टीपल होता है। ठीक है। अब मैं कभी ऐसा तो नहीं कह सकता कि किसी ने 3.5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ये तो पॉसिबल नहीं है। या तो कोई 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या 4 करेगा। इसका मतलब जो चार्ज होगा वो हमेशा इंटीजर से ही क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। बस यही हमारी प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को डिफाइन करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस पर जो भी चार्ज होगा वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, एक इंटीजर मल्टीपल होगा। ठीक है। अब मान लो किसी ने 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए सपोज, तो कितना चार्ज आएगा, तो हम क्या कहेंगे, 4 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19, जिसे हम कैलकुलेट करेंगे तो -6.4 इंटू 10⁻⁻19 कुलम आएगा। तो अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, मुझे बताइए कि क्या किसी सब्सटेंस के पास 8 इंटू 10⁻⁻19 कुलम चार्ज हो सकता है।